Hello everyone. I am Lata Mishra Dwivedi from Wings Classes मेरठ. स्टूडेंट्स, ये विंग्स क्लासेस मेरठ का यूट्यूब चैनल है और हम लोग आज एक खास मुद्दे पर बात करने आए हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो प्रश्न है होता है कि हम अपनी तैयारी जो कर रहे हैं, जिस भी तरीके से कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट्स अलग अलग आके पूछते रहते हैं क्योंकि हम लोग ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी हैं और यूट्यूब पे ऑनलाइन भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ों के शुरुआत की है सीटेट की टेस्ट सीरीज से और आगे फर्दर DT प्लस बी टेस्ट सीरीज सुपर टेट के लिए वो सब आगे प्लानिंग में है। तो मेरे अपने ही स्टूडेंट्स जो हमसे जुड़े हुए थे ऑफलाइन क्लासेस के दौरान, उनका भी, और जो अब आके पूछते हैं, जो हमें दोनों जगह ही देख रहे हैं कि कैसे तैयारी करना बेटर रहता है। तो इतने सारे क्वेश्चंस जो अलग अलग आते हैं, मुझे लगा एक सेशन इसका स्पेशली लिया जाए क्योंकि और भी जो लोग होंगे आप में से जो हमें देख रहे होंगे, वो उनके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आता होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की कुछ चीज़ों से आपको जब कुछ और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी मिलती रहे, प्लस कुछ दिमाग के क्वेश्चंस जब आंसर हो जाते हैं, समझ में आ जाते हैं, आपको अपील करते हैं, तो दिमाग शांत हो जाता है और एक दिशा में एटलीस्ट चलने लगता है। सो आज का जो मुद्दा है, तैयारी कैसे करें, ऑनलाइन ऑफलाइन, हमारे लिए बेटर क्या है। तो हर पर्सन अपने आप में अलग होता है। आपके लिए क्या ज़्यादा सूट करता है ये मैं नहीं बता सकती, ये डिसाइड तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन आप डिसाइड करने के लिए क्या फैक्टर्स लें जो हम बता सकते हैं और हम हेल्प कर सकते हैं वो। नंबर 1, ऑनलाइन तैयारी आप क्यों करते हैं, आप ये सोचिए। ऑनलाइन तैयारी के पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हैं। स्टूडेंट्स, ऑनलाइन तैयारी के लिए आपको बेसिकली फ्री में हो जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। इसमें आपको पैसे देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। नंबर 2, अगर कोर्स मिलते भी हैं तो कंपैरेटिवली बहुत सस्ते में मिलते हैं। नंबर 2 इज़ घर पर बैठ के हो जाती है, घर का सुकून होता है, घर का आराम होता है। कई लोग लाइब्रेरी में ज्वाइन कर लेते हैं जो लोग घर पर स्टडी नहीं कर पाते। तीसरा, आप अगर हाउसवाइफ हैं या उलझे हुए हैं, वर्किंग हैं, तो आप ऑनलाइन ही प्रेफर करते हैं, है ना। हाउसवाइफ हैं तो आप या वर्किंग हैं तो आपके लिए ये सब बातें आप बोलेंगे, आपको भी पता है, मुझे पता है कि आपको पता है, पर वो जो आप बताने चाह रही हूँ वो आपको पता नहीं है, तो प्लीज़ उसे देखिएगा। स्टूडेंट्स, अगर हाउसवाइफ है या वर्किंग है और आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, टाइम नहीं है अपने लिए ज़िंदगी में, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। घर का सुकून अगर पसंद है तो ये कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप किसी चीज़ के लिए जा रहे हैं और आपको शिद्दत से उसको करना है, जैसे जो वैकेंसीज़ के एग्ज़ाम होते हैं, अगर आपको लगता है कि वो करने हैं तो घर पर बैठ के होता रहेगा, ये एक मिथ होता है ना। ये एग्ज़ाम के बाद पता चलता है। तो ये घर वाला सुकून के लिए आप घर पे बैठे हैं तो वो तो सही नहीं है। फ्री में मिलती है, अब यहाँ पे भी 2 फैक्टर्स हैं। अगर आपकी इकोनॉमिकल कंडीशंस ऐसी हैं कि आप दिक्कत होती है तो ओके, फिर हमें अपने बजट के हिसाब से मैटर करना पड़ता है। अ, हाँ, अ, पर अगर आपके पास, आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, फिर भी अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं, ऑनलाइन बुरा नहीं है, कुछ केसेज़ में ऑनलाइन बहुत अच्छा है। लेकिन कहाँ पे हमें ऑनलाइन के लिए जाना चाहिए, कहाँ पे ऑनलाइन के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, केवल ये पॉइंट है जो आपको समझना होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, हम यहाँ पे स्टूडेंट्स टीचिंग एग्जाम्स की बात करेंगे क्योंकि जो विंग्स क्लासेस है वो टीचिंग के लिए इंस्टीट्यूट है, तो टीचिंग एग्जाम्स की ही बात करेंगे। बाकी सब एग्जाम में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो मेन मुद्दा है जिस पे बात कर रहे हैं वो टीचिंग एग्जाम्स है। स्टूडेंट्स, अगर आपको टीचिंग एग्जाम्स में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है, जैसे आपने बीएड या बीटीसी, डीएलएड किसी बढ़िया इंस्टीट्यूट से किया है और वहाँ पे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी दी गई है, तो आप सीटेट या यूपीटेट जो है वो ऑनलाइन जा सकते हैं। हल्का सा आपको बैकअप करने की ज़रूरत है, हल्का सा हाथ लगाने की ज़रूरत है, आपका वो क्वालिफाई हो जाएगा। केवल क्वालिफाइंग एग्जाम है अभी तक, आगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी तक क्वालिफाइंग एग्जाम है। लेकिन अगर आपका बीएड बीटीसी में भी आपका कॉलेज जाना नहीं हुआ है, कोविड की वजह से या किसी और वजह से आपको वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और फिर भी आप ऑनलाइन तैयारी करके ये सोच रही हैं कि ऑनलाइन तैयारी से हमारा काम चल जाएगा, शायद काम चल जाए, शायद सीटेट यूपीटेट क्वालिफाई हो जाए, पर बेस जो है वो स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। और बेस स्ट्रांग नहीं हो पाएगा,
जैसे कहते हैं ना, बच्चे का जो नींव की ईंट है वो स्ट्रांग होनी ही चाहिए। छोटा बच्चा है, उसके बेसिक्स वीक नहीं रहने चाहिए। तो सीटेट रिपीटेड तो क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन जो फर्दर एग्जाम्स हैं, चाहे वो केवीएस है, एनवीएस है, डीबी है, सुपर टेट के एग्जाम्स हैं, सुपर टेट की वैकेंसीज हैं, या और फर्दर किसी कोई टीचिंग इंटरव्यू हो रहा है, तो बिना बेसिक क्लैरिटी के केवल ऑनलाइन पर कुछ चीज़ों के कुछ टॉपिक्स को ऊपर ऊपर से पढ़कर आप आगे या तो अटक जाएंगे, सॉरी टू से, लेकिन या तो अटक जाएंगे या फिर बहुत समय लगेगा और ऐसा लगेगा कि इससे बेटर बेस क्लियर करके चलते। सो सीधा सादी सी बात है, अगर बहुत मजबूरी नहीं है, ऑनलाइन कब जरूरी है? जब बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, सीटेट रिपीटेड की क्लैरिटी नहीं है, बीए ढंग से नहीं किया है, तो आपको एक बार इन चीज़ों को ऑफलाइन अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर, मैं मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि ऑफलाइन अच्छा है ऑनलाइन बेकार है, ऑफलाइन कैसा भी हो, नहीं, ऑनलाइन तो आपके सामने है ही है। ऑफलाइन को कंपेयर कीजिए ऑनलाइन से, ऑनलाइन और ऑफलाइन में अच्छे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को ढूंढिए, ऑनलाइन से कंपेयर कीजिए, लोग डेमो क्लासेस वगैरह देते ही हैं, और फिर अपने लिए डिसाइड कीजिए। घर पर बैठे रहना बहुत आसान होता है, उठने में जाने में उसमें समय लगता है, पर बेसिकली ये जो है ना करियर ईयर्स हैं आपके, एंड बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, तो अपने लिए सही डिसीजन लेना ये ज़रूर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी। तो एक ये, हाँ, एक बार आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई है, आपने सीटेट यूपीटेट या बीटीसी बीएड ढंग से कर लिया है, तो उसके बाद जो फर्दर एग्जाम्स हैं, जैसे डी ट्रिपल भी है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, डी ट्रिपल बी का जो सिलेबस है वो एक बार करके उसके लिए आप ऑनलाइन जा सकते हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। केवीएस, एनवीएस, अब इसमें जो कुछ एक सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके लिए हो सकता है आपको ऑफलाइन लेना पड़े, अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत वीक है तो उसके लिए आपको ऑफलाइन जाना पड़े, लेकिन फिर भी अगर मैं मान रही हूँ सीटेट रिपीटेड क्वालिफाइड है, बीएड बीटीसी अपने ढंग से किया हुआ है, और आपका जो लेवल है थोड़ा सा मेच्योर हो चुका है, तो उसके बाद आप ऑनलाइन में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको देखकर भी अपने लिए चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं, कर सकते हैं। सो कुल मिला के कहानी बस यही है, जिनके पास बहुत सारी लिमिटेशंस हैं इकोनॉमिकली या अदरवाइज वर्किंग हैं, बहुत सारे कंडीशंस ऐसी हैं जो कि इस ग्रुप में बहुत सारे लोग बहुत बिजी होते ही हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि जब 100% शिद्दत जॉब वाले एग्जाम को देनी होती है, तो फिर सारी कंडीशंस को एक तरफ रख के पहले वो करना होता है जो लाइफ के लिए ज़रूरी है ना। तो कुछ कंडीशंस को हालांकि मैं समझती हूँ, मजबूरियों को, कि जॉब नहीं छोड़ी जा सकती है, तो और अगर हाउसवाइफ हैं, बच्चे हैं घर में, तो नहीं छोड़ा जा सकता है, तो आपको ऑनलाइन के लिए ही जाना पड़ेगा। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं चीज़ों को लेकर, तो भी आप ऑनलाइन के लिए जा सकते हैं। पर अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, बीएड ढंग से नहीं की है, सीटेट रिपीटेड जस्ट क्वालिफाई हुआ है, कॉन्सेप्ट्स नहीं पता हैं, और फिर भी अगर आप ऑनलाइन पढ़कर ये सोच रहे हैं कि वैकेंसी में नंबर तो हमारा ही आएगा, रुकिए, थमिए, सोचिए और अपने लिए ठीक से डिसाइड कीजिए। डिसाइड करने के लिए मेरी बात मत मानो, लेकिन जो भी आपके शहर में, आप कहाँ कहाँ से जुड़े होंगे, जो भी आपके शहर में जो बेस्ट इंस्टीट्यूट हो, जिसका भी प्रॉपर तरीके से नाम हो या लोगों के मुंह से सुना हुआ हो, तो वहाँ जाइए, क्लासेस अटेंड कीजिए। अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन से बेटर वो कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन का अलग ही चीज़ होती है ना, तो फिर डिसाइड कीजिए जो भी करना है। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं फिर कह रही हूँ, तो ऑनलाइन बहुत अच्छा है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, घर में बैठकर हो रहा है, बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं देने पड़ रहे हैं। होपफुली स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके काम आया होगा। एक सही मोमेंट पे सही तरीके से डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे थे तो उनका आंसर भी देना था। सो समझ में आया हो या हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।